वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। हम फंक्शनल का जो लास्ट हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 5, बनाक स्पेस एंड नॉर्म लीनियर स्पेस, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने कुछ थ्योरम्स जानी और डेफिनेशंस हमने पढ़ी बनाक स्पेस एंड नॉर्म लीनियर स्पेस की। इसके आगे एक इनइक्वलिटी का हमने लेमा पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे होल्डर्स एंड मिन्कोवस्कीज इनइक्वलिटीज़। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको लेमा बताया था वो यहाँ पर यूज़ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट, होल्डर्स एंड मिन्कोवस्की इनइक्वलिटीज़ में हम सबसे पहले होल्डर्स इनइक्वलिटी पढ़ते हैं और इसका स्टेटमेंट है कि लेट x इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn एंड y इज इक्वल टू y2 एंड yn बी द n टपल्स ऑफ स्केलर्स रियल और कॉम्प्लेक्स defining by norm of x p is equal to sigma I is equal to 1 to n mod of xi raised to the power p and whole to the power 1 upon p for p is greater than equal to 1. Then होल्डर इनइक्वलिटी है हमारे पास में सिग्मा I is equal to 1 to n मॉड्यूलस ऑफ xi yi is less than equal to ब्रैकेट सिग्मा I is equal to 1 to n mod of xi raised to the power p and whole bracket to the power 1 upon p and whole bracket sigma I is equal to 1 to n modulus of yi raised to the power q and whole bracket raised to the power 1 upon q is equal to norm of xp and norm of yp। इसको हम इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 हो देन द इनइक्वलिटीज इज़ ओबियस, यानी हमारे पास में ये जो इनइक्वलिटी है ये ऑब्वियसली ट्रू होगी। सो हम यह मान के नहीं चलेंगे, हम ये मान के चलते हैं सो लेट x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0 बाय द लेमा फॉर ai is greater than equal to 0, comma bi is greater than equal to 0, we have ai bi is less than equal to ai raised to the power p upon p plus bi raised to the power q upon q, जो कि हमने पिछला लेमा पढ़ा उसमें हमने प्रूफ की इस इनइक्वलिटी को। तो यहाँ पर हम ai is equal to मॉड्यूलस ऑफ xi अपॉन नॉर्म ऑफ xp एंड bi इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ yi अपॉन नॉर्म ऑफ yq ये पुट करते हैं दी हुई इनइक्वलिटी में। तो हम ये पाते हैं, जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ xi अपॉन नॉर्म ऑफ xp मल्टीप्लाई बाई मॉड्यूलस ऑफ yi अपॉन नॉर्म ऑफ yq इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन p मॉड्यूलस ऑफ xi रेज टू द पावर p अपॉन नॉर्म ऑफ xp रेज टू द पावर p प्लस 1 अपॉन q मॉड्यूलस ऑफ yi रेज टू द पावर q अपॉन नॉर्म ऑफ y रेज टू द पावर q इंटू q। अब जो हमारे पास में जो ये रिज़ल्ट आए हैं इनको i इज इक्वल टू 1 से n लेकर के इनका समीशन यानी इनको सम करते हैं, that is adding the result from I is equal to 1 to I is equal to n. So we have sigma I is equal to 1 to n, हमने दोनों साइड में हमने इसको समीशन लगाया और फिर हम इसको ऐड करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वह आएगी सिग्मा I is equal to 1 to n मॉड्यूलस ऑफ xi इंटू मॉड्यूलस ऑफ yi अपॉन नॉर्म ऑफ xp इंटू नॉर्म ऑफ yq इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन p सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n
मॉड्यूलस एक्स आई रेस टू द पावर पी अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर पी प्लस 1 अपॉन क्यू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ वाई आई रेस टू द पावर क्यू अपॉन नॉर्म ऑफ वाई रेस टू द पावर क्यू। जो हमारे पास में डिफाइन है उस डेफिनेशन से हमने सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई रेस टू द पावर पी की वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर पी यहाँ पर पुट की, और इसी प्रकार सिग्मा आई बराबर 1 से n मॉड्यूलस ऑफ वाई आई रेस टू द पावर क्यू भी हमने इसके जो डिफाइन किया हुआ है उस डेफिनेशन से हमने इसको नॉर्म ऑफ वाई रेस टू द पावर क्यू लिखा। तो जब हम इन दोनों को लिखते हैं तो हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में बचेगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 1 होती है। तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 आएगी तो हमारे पास में जो इनइक्वलिटी है उसका जो डिनोमिनेटर है LHS का वह राइट साइड में चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास में सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स पी एंड नॉर्म ऑफ वाई क्यू। ये हमें मिलेगा। इस इमेज के अंदर हमारे पास में दोनों ही नॉर्म ऑफ एक्स लिखे हुए हैं, जबकि दूसरा वाला नॉर्म ऑफ वाई है। तो इस प्रकार ये होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी। अब चलते हैं मिन्कोवास्की इनइक्वलिटी की तरफ। मिन्कोवास्की जो इनइक्वलिटी है वह है हमारे पास में, ये सेकंड दिया हुआ है कि होल ब्रैकेट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेस टू द पावर पी एंड होल ब्रैकेट रेस टू द पावर 1 अपॉन पी इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई रेस टू द पावर पी एंड होल ब्रैकेट रेस टू द पावर 1 अपॉन पी प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ वाई आई रेस टू द पावर पी एंड होल ब्रैकेट पावर 1 अपॉन पी। दैट इज norm of x plus yp is less than norm of xp plus norm of yp, where p lies between 1 and infinity and may be equal to 1. That is Minkowski's inequality. इसको हम प्रूफ करते हैं जैसे हमने इसको प्रूफ किया होल्डर्स इनइक्वलिटी को। देखिए, अब यदि if p is equal to 1 है हमारे पास में, देन हमारे पास में जो इनइक्वलिटी है मिन्कोवास्कीज ये ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी एक तरीके से कि जब हम p इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इज लेस देन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई 1 प्लस वाई आई नॉर्म ऑफ एक्स 1 प्लस नॉर्म ऑफ वाई 1. Thus the inequality holds when p is equal to 1, यानी जब p is equal to 1 है then inequality hold करती है. Now let p is greater than 1 and put 1 upon q is equal to 1 minus 1 upon p so that q is greater than 1. Then norm of x plus y raised to the power p is equal to sigma I is equal to 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेस टू द पावर p इज इक्वल टू सिग्मा। अब हमने जो पावर p है उसको अलग अलग ब्रेक कर दिया। एक हमने एक की पावर p माइनस 1 लिखी और एक की हमने पावर 1 लिखी। इसको जब हम ब्रेक करते हैं बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा एंड सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई आई मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेस टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ हमने एक्स आई को मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई और मॉड्यूलस ऑफ वाई आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेस टू द पावर p माइनस 1 से। फिर इसके नीचे लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ
एक्स पी नॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर पी माइनस वन क्यू बाई होल्डर इनइक्वलिटी। क्योंकि हमने होल्डर इनइक्वलिटी पढ़ी है, तो होल्डर इनइक्वलिटी में हमने बताया है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वह नॉर्म के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमने इनको नॉर्म की फॉर्म में लिख दिया बाई होल्डर्स इनइक्वलिटी। इसके नीचे नॉर्म ऑफ एक्स पी ब्रैकेट में हमने इसकी जो वैल्यू है एक्स नॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर पी माइनस वन, इसको हमने लिखा। तो इसकी जो वैल्यू है वह होगी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर q इंटू पी माइनस वन एंड होल पावर 1/q। और इसी प्रकार आगे वाला जो हमारे पास टर्म है उसकी भी वैल्यू हम लिख देंगे। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे चलने पर हमारे पास में इक्वल टू में नॉर्म ऑफ एक्स पी एंड ब्रैकेट में हमारे पास में वैल्यूज़ जो q इंटू पी माइनस वन है उसकी वैल्यू p हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं 1/q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/p होता है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमें नेक्स्ट जो पद है टर्म है वो मिल जाएगी। इसके नीचे इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर p होल ब्रैकेट होल ब्रैकेट 1/p इंटू 1/q। हमने यहाँ पर p को डिवाइड किया और p से मल्टीप्लाई किया है एंड हमारे पास में कॉमन आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी इज इक्वल टू ये जो हमारे पास में वैल्यू आएगी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर p। इसकी वैल्यू हमने नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी लिखी और उसके बाद में जो हमारे पास पावर है वह होगी p/q, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी की वैल्यू होती है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर p एंड होल ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/p। तो उससे हमारे पास में ये टर्म नॉर्म के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके आगे एक्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर p माइनस p/q हम लिख सकते हैं इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स p प्लस नॉर्म ऑफ वाई p। यहाँ हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास में इसकी वैल्यू p माइनस 1/q आ गई और p माइनस 1/q की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है। सो जो हमारे पास में रिक्वायर्ड मिन्कोवास्कीज इनइक्वलिटी है यह प्रूफ हो जाती है, जो कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी होती है। तो आज हमने मिन्कोवास्की और होल्डर्स इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा। इसके आगे हमारे पास में कोशी इनइक्वलिटी है। कोशी इनइक्वलिटी को हम आज मैं आपको इसकी PDF शेयर करता हूँ, कल मैं आपको कोशी इनइक्वलिटी के बारे में भी बताऊँगा। तो आज के लिए थैंक यू।